नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला है। आज से 4 से 5 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, हर इंसान के मन में एक तमन्ना रहती है, हर इंसान के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि आने वाला जो वर्ष रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कोई परेशानी उसमें आएगी, क्या कुछ अच्छी खबर उसमें मिलने वाली, इस प्रकार की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। और ये जो राशिफल है मैं कुल मिला के 8 बिंदुओं पर आपको बताने वाला हूँ। और वो बिंदु कौन कौन से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी वो, साथ में आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आप जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई 7.5 की दशा या ढैया की दशा अगर होगी तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कुल मिला के 8 बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं उनके ऊपर मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार से रहेगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, कि सिंह राशि के लोगों का ये वर्ष जो है 2025 वो किस प्रकार से बीतने वाला है। तो पहले बात करते हैं सिंह राशि के स्वभाव की, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव किस तरह से रहता है। तो राशि चक्र के जो पंचम राशि सिंह है उसका स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है, मतलब ये जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनमें नेतृत्व का गुण होता है, ये अग्रणी होते हैं। इस राशि का व्यक्ति निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होता है। ना तो वो किसी से डरते हैं, बहुत इनमें साहस भी होता है और जो एक बार ठान लेते हैं उसको जरूर करते हैं। ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जोशीले भी होते हैं, आकर्षक भी होते हैं और साथ ही इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो एक किंग की तरह होती है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये तो था उनका स्वभाव। अब जान लेते हैं कि जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस साल, साथ ही इनका जो व्यवसाय है, काम धंधा है वो किस प्रकार से चलेगा। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला है। यानी बहुत, ना तो बहुत अच्छा कह सकते हैं और ना ही बहुत खराब कह सकते हैं। वर्ष आरंभ में सप्तम भाव शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। वर्ष का जो प्रारंभ होगा वो शनि के कारण आपका अच्छा रहने वाला है। किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको मिलकर व्यापार में उन्नति के लिए नई योजना भी बनाएंगे, जिससे व्यवसाय को एक नया मोड़ मिल सकता है। यानी कि अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, अनुभवी व्यक्ति से उनका अनुभव शेयर करेंगे, आप लेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो आप अपनी जो व्यवसाय है उसमें एक नया मोड़ ला सकते हैं। दशमस्थ गुरु के प्रभाव से यानी दशम भाव में स्थित गुरु के कारण आपकी नौकरी करने वाले व्यक्ति की पदोन्नति होगी तथा इच्छित स्थान पर स्थानांतरित भी हो सकता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में गुरु दशम स्थान पे है या इस वर्ष गुरु दशम स्थान में होने के कारण अगर आप एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है और वो भी आपकी इच्छा के अनुसार, और दूसरी बात आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। वर्ष के मध्य के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव पर होगा। ये दोनों ही संभावना लाभ और हानि दोनों का संकेत दे सकती है। यानी कहीं पर आपको लाभ होगा तो उसी समय कहीं पर आपको हानि भी हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शनि का गोचर अष्टम भाव पर यह संकेत करता है कि कोई भी निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव पर ये संकेत करते हैं कि अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें लाभ और यश की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये शनि कुछ स्थानांतरण और देवगुरु बृहस्पति प्रमोशन की संभावना बनाएंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के कारण तो आपकी पदोन्नति होगी, यानी कि आपकी हो सकता है हैसियत बढ़े, और शनि के कारण आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप या तो नौकरी चेंज कर लेंगे या फिर जो जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहीं से आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का पारिवारिक स्थिति जो है, यानी कि परिवार में आपसी मेल जो लाभ है वो किस प्रकार से रहने वाला है इस साल 2025 में। तो पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि ग्रह के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव पर होगा और केतु का गोचर आपकी राशि पर होगा 7वें स्थान पर।
राहु का गोचर पत्नी के स्वास्थ्य और उनसे संबंधों में कुछ परेशानियों का संकेत दे सकता है। यानी कि इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब राहु का गोचर आए उस समय आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपसी सद्भाव और विश्वास भी कायम रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है और आपके जीवन साथी के मध्य अशांति का कारण भी बन सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को भी आपको वर्ष के मध्य के पश्चात विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने की वजह से नवम दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपके संबंधों की रक्षा पूरे वर्ष करता रहेगा। यानी देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके संबंधों की रक्षा करेगा अगर आप सही रहे तो। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो कुछ प्रॉब्लम मनमुटाव हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर ली जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सिंह राशि के स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका जो पूरा वर्ष है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते और साथ ही मानसिक रूप से भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे इस वर्ष में। वर्ष के आरंभ में आपकी राशि का स्थान पर शनि की दृष्टि प्रभाव से मौसम जनित बीमारियों से परेशानी हो सकती है। यानी कि वर्ष का जो शुरू है, यानी कि देखा जाए तो पहले 3 महीने जो है वो मौसम से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। मानसिक चिंता जैसी छोटी मोटी परेशानी भी हो सकती है इसी दौरान, क्योंकि जब आप बीमारी में होंगे, जब आपको कोई परेशानी होगी तो मानसिक परेशानी भी उसमें शामिल हो ही जाएगी। मार्च के पश्चात शनि के अष्टम ढैया का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। यानी मार्च के पश्चात शनि की जो ढैया स्थिति है उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। वर्ष के मध्य में राशि से 7वें भाव में राहु का गोचर और राशि के में केतु का गोचर भी आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। इसलिए पूरे वर्ष आपको खान पान और अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखने की विशेष आवश्यकता बनी रहेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये वर्ष अच्छा नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है और भी जो सावधानी बरतनी चाहिए वो आपको साल भर बरतनी पड़ेगी, तभी आप पूरे साल स्वस्थ रह पाएंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि का जो आर्थिक स्थिति है, सिंह राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाली, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि वस्तु की प्राप्ति होगी। यानी ये देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति के कारण आपको भूमि का भी लाभ हो सकता है, भवन का भी हो सकता है या वाहन का भी लाभ हो सकता है। इनमें से किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है या तीनों चीज़ों का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो धनागम है वो होता रहेगा, परंतु अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर आप अधिक खर्च करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि धन तो आपके पास आएगा लेकिन आप उसमें खर्च ज़्यादा करेंगे, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव पर होगा। वहाँ पर यह संकेत मिलता है कि आपकी आमदनी में कुछ नए स्रोत वर्ष के मध्य के पश्चात आपको मिलेंगे। यानी कि शुरू का समय भी अच्छा रहेगा और साथ में 6 महीने के बाद भी कुछ नया स्रोत आपको मिल सकता है। धन कमाने का, पैसे कमाने का नया स्रोत भी आपको मिल सकता है। शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में होने से कुछ आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनी रहेगी। मतलब 6 महीने के बाद शनि का जो गोचर आएगा उस समय आपको और भी आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही शनि की जो ढैया के कारण आपको कोई भी, अगर आप निवेश कर रहे हैं, कोई भी खर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम बात कर लें कि सिंह राशि का जो प्रेम संबंध है, या कह सकते हैं प्रेम के मामले में उनका जो साल है वो किस प्रकार से जाने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष के मध्य के पश्चात समय अनुकूल रहेगा। यानी पहले 6 महीने तो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद उनका जो ये संबंध है वो ठीक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी स्वराशि में स्थित धनु राशि को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार आएगा। यानी 6 महीने के बाद आपके प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छे रहेंगे, लेकिन पहले जो 6 महीने हैं उतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत से लेकर वर्ष के मध्य तक का जो समय है उसमें प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहेगी, किंतु वर्ष के मध्य के पश्चात आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से अनुकूलता बनी रहेगी, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो पहले 6 महीने आपको सावधान रहना है और दूसरे जो 6 महीने हैं, यानी कि बाद के जो 6 महीने, उसमें आप निश्चिंत हो जाइए, आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के शनि की स्थिति को, कि इस साल शनि की स्थिति उनके ऊपर कैसी रहने वाली है। तो इस वर्ष मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा, यानी आपकी राशि पर शनि का ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा।
शनि के इस ढैया के प्रभाव से कुछ मानसिक कष्ट और पीड़ाएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ मानसिक पीड़ाएं आपको वो दे सकता है। इसलिए अपने कार्यक्षेत्र में, अपने पारिवारिक जीवन में व्यवस्थित रूप से जीवन जीने की कला को बनाए रखें, जिससे आने वाले समय पर शनि की ढैया आपके लिए एक अवसर के रूप में आपको प्राप्त हो। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब आप सही रहेंगे, अपने काम में ईमानदारी रखेंगे, आपके जो जीवन है उसमें आप व्यवस्थित रहेंगे, तो शनि की ढैया या शनि का कोई सा भी जो चक्र है वो आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं उपायों की कि कौन कौन से उपाय करके हम इस सारी खराब स्थिति से निकल पाएंगे। तो वर्ष की शुरुआत श्री हनुमान जी के दर्शन के साथ करें। वर्ष के किसी शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष में सायंकाल के समय आपको सरसों के तेल का दीपक पूरे वर्ष अगर आप जलाते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये थे उपाय जिसके थ्रू आप अपने पूरे जीवन को, यानी कह सकते हैं पूरे साल भर का जो जीवन है उसको व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करते रहेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो अभी आपने जाना कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।